एक शराब फेंकने वाले जनरेटर की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि बिहार में एक ऐसा जनरेटर पकड़ा गया है जिस जनरेटर के स्टार्ट होने पर उसमें से शराब निकलती है, या फिर जनरेटर के अंदर शराब की टंकी है और वो जनरेटर बिहार में सप्लाई की जा रही थी या उसके जरिए शराब लाई जा रही थी। अब केवल जनरेटर नहीं बल्कि यहां पर यह भी सुन लीजिए कि वह ड्राइवर जो पकड़ा गया है, जो जनरेटर लेकर बिहार में आ रहा था, वह बताता है कि ये तो हम पहले भी कर चुके हैं और फ्रिज के अंदर भी शराब रखकर हम बिहार में लाकर पहुंचा चुके हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बिहार के कैमूर जिले में एक ट्रक को पकड़ा गया जिस पर एक बड़ा वाला जनरेटर लोड था। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने शक के आधार पर छानबीन शुरू की। पुलिस वालों को लगा कि जनरेटर है, बिजली पैदा करती होगी, लेकिन तब उनको पता चला जांच के दौरान कि जनरेटर बिजली नहीं बल्कि शराब पैदा करती है। पुलिस वाले अचरज में पड़ गए कि आखिरकार ऐसा कैसे होता है। दौड़कर ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर ने बताया कि हम गाजियाबाद से इस जनरेटर को लेकर आते हैं और इसको बिहार के मुजफ्फरपुर में लाकर पहुंचा देते हैं। जनरेटर के अंदर टंकी लगी थी, उस टंकी के अंदर शराब रखी हुई थी, विदेशी शराब उसमें स्टोर किया हुआ था और वो विदेशी शराब लाकर मुजफ्फरपुर में निकाल लिया जाता था और उसके बाद उसकी सप्लाई जहां करनी होती थी उस आसपास के क्षेत्र में की जाती थी। अब ड्राइवर की कहानी सुनिए। ड्राइवर बताता है कि गाजियाबाद में हमको सामान लोड करके दिया जाता था, उसको बनारस के रास्ते होते हुए कैमूर आना है और कैमूर से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचना है और वहां जाकर उसको जनरेटर या जो भी घरेलू उपयोग की वस्तु है उसको दे देना है। ड्राइवर को इस बात की जानकारी रहती थी कि उसके अंदर शराब है और ड्राइवर को केवल एक ट्रिप के लिए, यानी कि एक बार ड्राइवर गाजियाबाद से उस ट्रक को लेकर अगर मुजफ्फरपुर में आता था तब उसको इसके बदले 10,000 रुपया मिलता था। यानी कि सिर्फ एक बार अगर वो ट्रक गाजियाबाद से मुजफ्फरपुर ला देता था तो उसकी 10,000 रुपये की कमाई हो जाती थी। और इसी कमाई के चक्कर में वह ड्राइवर वहां से जनरेटर के अंदर टंकी में शराब भरकर बिहार लेकर आता था। कैमूर में दुर्गावती टोल प्लाजा के पास पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी। यह ट्रक भी उसी सिलसिले में आता है। ट्रक के ड्राइवर को इस बात का कॉन्फिडेंस रहता है कि पुलिस आज तक जांच नहीं कर पाई तो आज क्या ही करेगी। पुलिस वाले वैसे भी पहली नजर में देखकर उनको लगता था कि घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं तो इसको छोड़ देना चाहिए, उसमें एसी लदा है, फ्रिज लदा है, जनरेटर लदा है। लेकिन उस दिन पुलिस वालों का मूड घूमा और पुलिस वाले जनरेटर की तलाशी लेने लगे। बड़े वाले जनरेटर की तलाशी लेते हुए पुलिस वालों ने जब टंकी की जांच की तो पता चला कि उसके अंदर तो विदेशी शराब है। इसके बाद से पुलिस वाले ड्राइवर को पकड़ते हैं। इसके बाद से ड्राइवर एक एक कर पूरी सच्चाई बताता है। बताया जा रहा है कि जनरेटर के अंदर जो टंकी होती है उसमें शराब को रख दिया जाता था और पुलिस जब जांच भी करती थी तो पुलिस को बिल्कुल शक नहीं होता था। पुलिस जनरेटर देख लेती थी और जनरेटर को देकर या फिर फ्रिज को देकर जाने देती थी कि यह तो उपयोग की वस्तुएं हैं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, इसमें क्या ही हो सकता है। लेकिन अब जनरेटर वाला मामला जब सामने आया है तो कहा जा रहा है कि बिहार में ऐसे जनरेटर की मांग बढ़ गई है जो शराब फेंकती है, जो बिजली पैदा नहीं करती है बल्कि बिजली के बदले में या बिजली के साथ साथ शराब भी देती है। और इसीलिए इस जनरेटर की डिमांड या मांग बिहार में बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, जिसे कैमूर में पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार गाजियाबाद से कौन लोग इस ट्रक में शराब लोड करके भेजते थे और मुजफ्फरपुर में ट्रक किसके पास जाता था और वहां पर शराब को निकालकर कहां पहुंचाया जाता था, किसके जरिए उसकी सप्लाई होती थी। कुल मिलाकर बिहार में इस अनोखे शराब वाले बड़े जनरेटर की खूब चर्चा है। इसके अलावा ड्राइवर ने बताया कि हम तो फ्रिज के अंदर भी शराब रखकर कई बार ला चुके हैं। तब शराब वाले फ्रिज की भी चर्चा है कि आखिरकार जिस बिहार में बियर और शराब बंद है वहां पर ट्रक में ही चिल्ड बियर की व्यवस्था होती है, वहां पर फ्रिज में रखकर ही बियर लाया जाता है और यहां पर लाकर केवल फ्रिज को बिजली देने की आवश्यकता होती है और उसके बाद बियर एकदम ठंडा हो जाता है। बाकी अब जनरेटर वाले इस शराब की जो अनोखी शराब है इसकी खूब चर्चा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे इससे जुड़ी हुई अगर कुछ जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा कि क्या कुछ कार्रवाई हुई
इस मामले में कौन लोग पकड़े गए, तब वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।